बचाओ मंच जो 2021 में बना था, हाँ। मुझे लगता है कि बहुत लोग इस पे उनको बेखबर है। बेखबर इसलिए भी है जो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, जो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, वो भी, या जो संविधान बनाना बचाना चाहते हैं, जो गणतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो भी बेखबर है। इलेक्शन कैंपेन के लिए वो इन्हीं कंपनीज जो आदिवासी इलाकाओं को लूट रहा है और सरकार के द्वारा जहां नरसंहार चलाया जा रहा है, इन कंपनियों के लिए ये सब उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंडिंग दे रहे हैं। यानी कि दिक्कत क्या है कि देखिए, मामला गंभीर है। भारत का जो प्रजातंत्र है, भारत का जो गणतंत्र है, इसका अगर चुनाव बहुत ही एक क्रिटिकल हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका इलेक्शन, ये पूरा जो इलेक्शन कैंपेन जिस पैसे से चलता है, वो आदिवासियों का लूट से चल रहा है, हो रहा है। यानी कि आदिवासियों के नरसंहार से, आदिवासियों का लूट से, अगर आप ये भारत का गणतांत्रिक जो प्रणाली, जो संविधान से दिया हुआ प्रणाली है, जो इलेक्शंस है, जो कैंपेन्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू या जैसे भी हो, इन बड़े कंपनियों का पैसा लेके ये कैंपेन अगर फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये सरासर आदिवासियों का नरसंहार में टिका हुआ डेमोक्रेसी माना जाएगा। और इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम तो तमाम केसेस देखे हैं। अभी संभल में जो हुआ वो मस्जिद को लेके, है ना, या आज हम लोग जो जिस मुद्दे पे यहाँ आए हैं, आदिवासियों का जो मुद्दा है ना, इस पे भी हम देख रहे हैं कि सरकार तो बिल्कुल तानाशाही होके राज कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तो यही उठता है सर कि जब मंचों, चुनावी मैदान में जब बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हैं, जनता की आवाज़ की बात करते हैं, तो सर वो कहाँ चले जाते हैं नेता जब वो अपनी आवाज़ के लिए सड़कों पर उतरते हैं, फिर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हों। देखिए, नेता, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि नेता, मैं देख रहा हूँ कि वो सत्ताधारी हो या अपोजिशन में हो। मुझे लगता है कि हम आज जिस मुद्दे में आज खड़े हैं, उस मुद्दे के नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ही इस मुद्दे पे चुप है। ये जो मुद्दा है आज, ये देखिए, मूलवासी बचाओ मंच, रिवोक द बैन ऑन मूलवासी बचाओ मंच। इस संगठन को तो सर बैन कर दिया मूलवासी ना। बचाओ मंच जो 2021 में बना था, हाँ। मुझे लगता है कि बहुत लोग इस पे उनको बेखबर है। बेखबर इसलिए भी है जो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, जो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, वो भी, या जो संविधान बनाना बचाना चाहते हैं, जो गणतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो भी बेखबर है इस मुद्दे को लेके। चूंकि उनको लगता है कि बस वही खबर चलना चाहिए जो मोदी सरकार के खिलाफ हो। उनको लगता है कि ये मुद्दा उठाने से कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठना चाहिए, ये उस आवाज में नहीं आता है। ये ऐसा उनका जो अल्प बुद्धि वाला समझ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जैसे फोर्सेस, या कल को ये जो अपोजिशन में बैठे हैं, कल ये भी मोदी जैसे बन जाते हैं। कल को जैसे देखिए, ये हम जो मूलवासी बचाओ मंच का बात कर रहे हैं, आदिवासियों का बस्तर में, इनके साथ नरसंहार तो कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ, यूपीए के टाइम से। सलवा जुड़ूम आपने सुना होगा। सलवा जुड़ूम एक तरीके का एक नरसंहार करने का एक जरिया था बस्तर में, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेता जो आप बोले, है ना, ये नेता अपोजिशन का हो, रूलिंग पार्टी को हो, ये इस मुद्दे से अगर हम देखेंगे तो वो एक ही समझ में आते हैं हमें। चूंकि जो जेन्युइन मुद्दा जो है उस पर वो नहीं बोलना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपना वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसके जरिए से देखते हैं। वो अगर ये मुद्दा उठाने से इनको बहुत ज़्यादा वोट मिल जाता तो शायद वो सब आ जाते आज। लेकिन सर सवाल तो यही उठता है ना कि चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, जमीन जो आदिवासियों की, दलितों की, ओबीसी की, चाहे आप झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए या छत्तीसगढ़ ले लीजिए, सब दी जा रही है बिजनेसमैनों को। सब उजाड़ दिया जा रहा है, उनके घर भी तबाह कर दिए जा रहे हैं। लेकिन तमाम आके संविधान अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकिन उस पर काम करने के लिए, उस पर बोलने के लिए, सामने आने के लिए काहे नहीं कदम उठाते हैं।
देखिए, यही तो मैं बोल रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर आप देखेंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेन के लिए वो इन्हीं कंपनीज जो आदिवासी इलाकाओं को लूट रहा है और सरकार के द्वारा जहां नरसंहार चलाया जा रहा है, इन कंपनियों के लिए ये सब उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंडिंग दे रहे हैं। यानी कि दिक्कत क्या है कि देखिए, मामला गंभीर है। भारत का जो प्रजातंत्र है, भारत का जो गणतंत्र है, इसका अगर चुनाव बहुत ही एक क्रिटिकल हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका इलेक्शन, ये पूरा जो इलेक्शन कैंपेन जिस पैसे से चलता है वो आदिवासियों का लूट से चल रहा है। तो इसलिए इनका हित में बिल्कुल ये बात नहीं है कि ये विरोध करे कि भाई कैसे मूलवासी बचाओ मंच पे ये बैन लगाए। तो यानी कि हम एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं सवाल उठा रहे हैं कि आज किसका सरकार है, हम सिर्फ ये नहीं सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही है तो हम एक सेकुलर पार्टी को लेके आते हैं। हम ये नहीं उठा रहे हैं सवाल कि मंदिर मस्जिद का जो राजनीति है ना, उस पे भड़काऊ भाषण देके बीजेपी कैसे जीत रहा है, सिर्फ वहां तक नहीं रख रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर मस्जिद पे भी जो प्रगतिशील जो एक अड़ान लेते हैं, जो बंटवारे के राजनीति नहीं करते हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं करते हैं, है ना, जो अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनका भी मनी सप्लाई देखिएगा, उनका भी मनी चेन देखिएगा, कहां से उनका भी फंडिंग आ रहा है, वो भी इस बड़े पूंजीपति वर्ग के साथ मिला हुआ है। और ये बड़े पूंजीपति वर्ग के खिलाफ फिर कौन लड़ रहा है? यानी कि बड़े पूंजीपति वर्ग और ये जो गणतांत्रिक प्रणाली का जो गठजोड़ है, ये जो अनहोली नेक्सस है, ये जो करप्ट नेक्सस है, करप्शन जिसको कहते हैं ना, करप्शन किसको कहते हैं आप? करप्शन क्या घूस लेने से करप्शन होता है क्या? सिर्फ करप्शन क्या आप केजरीवाल ने करप्शन किया, अदानी ने मोदी को पता नहीं पैसा दे दिया, सिर्फ ये है क्या पैसे का लेन देन? ये जो लीगली भी अगर पैसा का लेन देन हो रहा है, लेकिन अगर वो पैसा, वो जो प्रॉफिट, वो जो मुनाफा आप आदिवासियों के ऊपर नरसंहार करके अगर ये बना रहे हैं, ये मुनाफा भी नहीं है, ये मुनाफा से भी और गलत ये चीज़ है। ये इसको कहते हैं, आप लूट कहते हैं इसको। सर आपने अभी तो ये जो गठजोड़ है, यानी कि हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर भी ये सवाल उठ रहा है कि आज ये जो बैन कर रहे हैं, हमारे यहाँ साथी आए हैं प्रोफेसर गद्दाम लक्ष्मण, इन्होंने बोला आज कि ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो संविधान में है ना, उसका वायलेशन है। वो अपने जगह पे, उसको अगर छोड़ भी देते हैं आप, हकीकत में क्या हो रहा है? नरसंहार हो रहा है। यानी कि आदिवासियों के नरसंहार से, आदिवासियों का लूट से, अगर आप ये भारत का गणतांत्रिक जो प्रणाली, जो संविधान से दिया हुआ प्रणाली है, जो इलेक्शंस है, जो कैंपेन्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू या जैसे भी हो, इन बड़े कंपनियों का पैसा लेके ये कैंपेन अगर फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये सरासर आदिवासियों का नरसंहार में टिका हुआ डेमोक्रेसी माना जाएगा। और इस पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी फोर्सेस है, आज हम लोगों ने एमपीज को बुलाया था, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग नहीं आए। वैसे भी हमें क्या बुलाने क्या, उनको भी ये मुद्दा पता है। तो ये मुद्दा वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार अगर उनको लगता है कि ये माओइस्ट वहाँ टेररिज्म कर रहा है, माओइस्ट वहाँ ये वायलेंस कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर उसको रोकने के लिए आपको अगर ये बैन लगाना पड़ा, अगर सोचिए अगर वो भी है, तो आप पार्लियामेंट में इसको डिस्कस कीजिए। क्या आपने चल ही नहीं रहा ना सर? आपने पार्लियामेंट या आपने छत्तीसगढ़ का जो वहाँ जो विधानसभा है ना, क्या वहाँ पे आपने डिस्कस कराया इसको? क्या जब ये बैन हुआ, बैन लगाया गया, क्या ऑपोजिशन पार्टीज इस पे सवाल उठा रहे हैं? इवन मीडिया में ऑपोजिशन वॉइसेस है ना, आपका चैनल हो, रवीश कुमार कहाँ है? रवीश कुमार क्यों नहीं इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं? ध्रुव राठी क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं? वो तो सोचते हैं कि हर कोई आरएसएस से मिला हुआ है, गोदी मीडिया है। तो क्या मैं कहूँ वो लोग भी, क्या ये भी गोदी मीडिया में है? ध्रुव राठी भी गोदी मीडिया है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का जो मूलभूत जो सवाल है,
इससे सब कतरा रहे हैं। तो इससे आगे जाके और आज के तारीख में भी बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है डेमोक्रेसी में। इसलिए आप देख रहे हैं ये मंदिर मस्जिद का सवाल क्यों उठ रहा है। सर एक सवाल ये उठता है कि आपने अभी जैसे ये जो मंच है सजाया हुआ था, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन सर सवाल ये उठता है चाहे किसान एमएसपी की मांग करें तो भी लाठियां बरस जाती हैं, युवा नौकरी की बात करें तब भी लाठियां चलाई जाती हैं, आदिवासी अपनी जंगल ज़मीन बचाते हैं तब भी लाठियां बरसाई जाती हैं। लेकिन मस्जिद के नीचे जब मंदिर निकालने की बात आती है तो कोर्ट आदेश दे देता है, तुरंत उस पर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है और जाके जांच बैठ जाती है। तोड़ने की बात आती है तो बुलडोजर भी चल जाता है। वो तो वही तो है ना। देखिए, जब तक जहाँ पे प्रतिरोध बहुत ही शार्प है इस व्यवस्था के खिलाफ, और जो बस्तर में है, बस्तर में प्रतिरोध भयंकर प्रतिरोध है ना, वहाँ आप साथ नहीं दे रहे हैं उस प्रतिरोध का, तो फिर सत्ता तो जाके दूसरे जगह में तो हमला आराम से करेगा। समझ रहे हैं ना। चूंकि वो सोच रहे हैं कि हम पे जब हमला करेगा तभी हम सड़क में उतरेंगे, तभी हम उसका विरोध करेंगे। आदिवासी का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को भी ये बोलना चाहता हूँ, दलित भाई बहनों को भी, कि आप भी इस मुद्दे पे आपको आना चाहिए। जैसे नदीम खान हमारे दोस्त है, नदीम भाई के साथ एफआईआर हुआ, गलत हुआ सब कुछ, है ना, कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस तमाम भीड़ होती है, आपने देखा होगा इतना बड़ा भीड़। आज देखिए, ये वो तो सिर्फ आप कह सकते हैं चलो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट है, नदीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर में, उनको मैं सलाम करता हूँ। मैं भी उनका प्रोग्राम में जाता हूँ, वो भी बुलाते हैं। लेकिन मैं सिविल सोसाइटी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि शायद नदीम भाई वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? कल ही हुआ था, कल परसों हुआ था। आपने भीड़ देखा होगा, यहाँ काफी भीड़ थी, काफी भीड़ थी। तो ये क्या उससे छोटा मुद्दा है क्या? ये मूलवासी बचाओ मंच लाखों लाख आदिवासी का मुद्दा है ये। आप गए? मैं तो सिलगेर में गया हूं जहां ये बना है। मैं भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, एक लेवल पे मुझे भी चलिए सिविल सोसाइटी में रखिए, लेकिन मैं तो वहां गया हूं, मैं शरीक हुआ हूं वहां पे। सिलगेर में जैसे आपका वो बड़ा एक छावनी है, जबरदस्ती बनाया गया, बड़ा एक सड़क बना रहा है। ठीक उसके बाहर में जब मैं गया, मैं देखा वहां पे शहीद बेदी बना हुआ है। वो शहीद बेदी पता है कि क्यों बना था? चूंकि 2021 में वहां 5 लोगों का उन्होंने मर्डर किया, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और वो आदिवासी का क्यों मर्डर किया उन्होंने? और उसमें एक गर्भवती महिला भी थी बच्चे के साथ, है ना। इसलिए कई लोग उसको 4 बोलते हैं, कई 5 बोलते हैं, बच्चे को गिनेंगे तो 5 हो जाएगा। चूंकि वो विरोध कर रहे थे कि हमें ये बड़ा छावनी क्यों लगाया तुमने ये सिक्योरिटी फोर्सेस का, और इतना बड़ा सड़क बनाया तुमने, मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे है यहाँ पे, उस टाइप का यमुना एक्सप्रेसवे जैसा आपने क्यों बनाया? क्या मकसद है आपका? कोई ग्राम सभा के साथ आप नहीं बैठे? जो आदिवासियों का वो गायता होता है, एक गांव बुढ़ा जैसा, गांव में एक जो हेडमैन जैसा, किसी को आपने नहीं पूछा, और ऐसे आप रौंद रहे हैं, पीस रहे हैं उनको। और जब ये विरोध के लिए जब निकले तो आपने भून दिया। वहां से निकला है ये मूलवासी बचाओ मंच, और वहां से जब निकला। और सिलगेर में आप किसान आंदोलन का बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन से भी लंबा अभी भी चल रहा है सिलगेर में आंदोलन। अभी भी आप ये कैमरा लेकर जाइएगा तो आप फुटेज लेके आएंगे वहां से, अभी भी सिलगेर में आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन से भी बड़ा लेवल का आंदोलन हो रहा है, सिर्फ सिलगेर में नहीं, बेछापाल में हो रहा है, मोड़ानार में हो रहा है, तमाम बहुत सारी जगह में ऐसा हो रहा है। जहां जहां भी इस ढंग से बड़े छावनी लग रहे हैं, जहां जहां भी, अभी तो फायरिंग रेंज बन रहा है माड़ के अंदर में फायरिंग रेंज बन रहा है। फायरिंग रेंज में आप समझ रहे हैं कितना बड़ा होता है? फायरिंग रेंज मतलब आप समझ लीजिए लगभग दिल्ली जैसा एरिया होगा, दिल्ली शहर जितना बड़ा एरिया होगा इतना बड़ा एरिया ले रहा है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर आप ला के थोप रहे हैं उसको। तो लाखों लाख आदिवासियों को आप पीस के, आपको पता है ये जो स्टील प्रोडक्शन जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वो वहां से आ रहा है, बैलाडीला से। और वो स्टील को लेके आप तमाम हाईवेज बना रहे हैं। गडकरी जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाके लंबा लंबा भाषण देते हैं कि हम हाईवे बना रहे हैं, हम ब्रिज बना रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी
आपको जैसे आपको मैंने कहा जब मेरा वक्तव्य हुआ कि भाई इंडिया गेट में अभी भी वो पोस्टर लगा हुआ है, 20% ऑफ स्टील आउटपुट इन इंडिया इज कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ मीन्स वही आदिवासी के साथ वो नरसंहार जो कर रहे हैं उससे ये पूरा आपका स्टील आउटपुट बन रहा है, आपका बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, आपके बड़े बड़े नए पार्लियामेंट हाउस बन रहे हैं, है ना। तो वो जो नरसंहार हो रहा है वो बिना कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के, बिना आदिवासियों के साथ कोई तालमेल किए आप ये रौंद के कर रहे हैं। तो आप ये एक बिल्कुल एक, तो ये इसको डिक्टेटरशिप क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं पूछता हूं। इसको ये डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप क्या वो होता है कि हम एक डीयू के प्रोफेसर है, अगर हमको डिटेन कर लिया, या हम जर्नलिस्ट है, जुबेर भाई जर्नलिस्ट है ना, जुबेर के ऊपर हुआ ना, तो उनके ऊपर एक फायर आ गया, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आनंद हो गया, तो यहां पूरा सिविल सोसाइटी भर जाता है। लेकिन जो मैंने आपको कहानी सुनाया, इतना एपिक लेवल पे, एक बड़े लेवल पे लूट और नरसंहार हो रहा है आदिवासी का, और मूलवासी बचाओ मंच का बैन होता है, उसको लेके कोई डिक्टेटरशिप नहीं दिखता है हमारे लोगों को। ध्रुव राठी इसको क्यों नहीं बना रहे हैं इस पे वीडियो? ये क्या मुद्दा, ये जेन्युइन नहीं है? कौन सा मुद्दा जेन्युइन है? तो ये सवाल करने के लिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सर, जिस तरह से कहा जाता है विश्वगुरु की बात कही जाती है, देश तरक्की की बात कही जाती है, आदिवासियों को उजाड़ कर, उनके घरों को उजाड़ कर, घरों को, परिवारों को उजाड़ कर, यही विश्वगुरु बनना है? देखिए, विश्वगुरु बनना है तो मूलवासी आदिवासी से ही होगा। आदिवासी ही विश्वगुरु है, इसलिए इनको कहते हैं आदिवासी। हमारे जो आज के जो रूलिंग क्लास के लोग हैं हिंदुत्व वाले, वो इंडिक थॉट का बात करते हैं। वो बोलते हैं इंडिया नहीं, भारत। वो हमारे परंपरा याद कराते हैं, वो संस्कार याद कराते हैं। हम भी याद कराना चाहते हैं परंपरा, उनको संस्कार। तो अगर आप भारत के इतिहास में जाते हैं, अगर आप उपनिवेशवाद से मुक्त होके, कहते हैं ना, अगर आप उपनिवेशवाद से मुक्त होके इंडिया अपना एक इंडिपेंडेंट, एक भारत बनना चाहते हैं अगर हम, तो सबसे आदिम लोग जो है इस धरती का, इस देश का, इस समाज का, आदिवासी, यहां के जो मूल लोग हैं, मूल, देखिए नाम है मूलवासी। मूल जो है, मूल ढांचा ही आप अगर भूल जाते हैं तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? तब तो आप विश्वगुरु नहीं बनेंगे। तब तो आप जिसको आप गरिया रहे हैं कि ये लोग बिक चुके हैं, ये लिबरल सेक्युलर लोग तो सब वेस्टर्न है, वो बाहर से संचालित है, तब तो ये वाला जो मोदी जी विश्वगुरु बोल रहे हैं, तो ये भी तो बाहर से संचालित लगेगा ना। जब आप मूल को छोड़ देते हैं, आदि को छोड़ देते हैं, जो आदि काल से जो चला आ रहा है उसी को आप छोड़ देंगे, और आप कैसा संस्कृति का बात कर रहे हैं, कैसा इतिहास का बात कर रहे हैं, किस भारत का बात कर रहे हैं? तो इसलिए आपने जो सवाल उठाया विश्वगुरु के बारे में, ये भी जुड़ा हुआ है चीज़ें कि आप किस ढंग से विश्वगुरु जो आप ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसमें भी आप अपने ही जो आदिम लोग हैं आपके समाज के अंदर में, उसको कुचल कर आप विश्वगुरु का आप तकमा जीतना चाह रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।